और वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का कहना है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। तो युद्ध और शांति जो पुस्तक है ये टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। फिर आगे प्रश्न 2 का कहना है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का जो नाम है ना, वो आपका दास कैपिटल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से बार बार रिविजन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का कहना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का कहना है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की जो बाइबल है उसे दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न 5 का कहना है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। तो इसका जो पहला प्रयोग ये आपके रूस में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न 6 का कहना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना, वो आपके जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और कब हुआ था, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए कि कब हुआ था। तो 1818 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1818। आगे प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न 7 का कहना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो ना आपका नवंबर 1917, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न 8 का कहना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास का कैपिटल के रचनाकार है कार्ल मार्क्स, और इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी, ऑप्शन सी नंबर ध्यान रखिए। और इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, ये चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न 9 का कहना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न 10 का कहना है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की है जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो अभी जस्ट देखे थे, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की है 1867 में, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न छुपे हुए हैं। क्या क्या, दास कैपिटल का रचनाकार कौन है। तो कार्ल मार्क्स कब रचना की, प्रकाशन कब हुआ। तो 1867 में, जिसे क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 11 को देखिए। प्रश्न 11 का कहना है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी। ठीक है, कब हुई थी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कब हुई थी। तो 1918 में हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न 12 का कहना है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। मतलब ये जो निम्नलिखित है, इनमें से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को ही साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न 13 का कहना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र थे उसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे ना, ये कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स थे। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे जल्दी से आप फटाफट देख लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न 14 का कहना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना, ये 1861 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, तो इस बात को भी ध्यान रखिए, ये किए थे अलेक्जेंडर ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ने किया था। इस बात को भी अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1861 में। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। आगे प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न 15 का कहना है
कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस में जार का जो अर्थ होता है ना, रूस के सम्राट, यहाँ जार से अर्थ हुआ राजा, ठीक है, तो रूस का सम्राट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न 16 का कहना है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे। तो रॉबर्ट ओवन जो थे ना, ये ब्रिटेन के निवासी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की रॉबर्ट जी जो थे वो ब्रिटेन के निवासी थे। प्रश्न 17 नंबर देखिए। प्रश्न 17 का कहना है कि बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस, ये किसने लिखी थी। तो इसका जो रचनाकार थे ये आपके लेनिन थे, ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि बोल्शेविक दल के जो कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखे थे। आगे प्रश्न संख्या 18 देखिए। प्रश्न 18 का कहना है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो जस्ट अभी देखे थे समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न 19 का कहना है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो भाई जो मेंशेविक थे इसे हम लोग अल्पमत वाला दल कहें, और जो बोल्शेविक थे उसे हम लोग बहुत मत वाला दल बोले, ठीक है, बहुमत वाला दल, ये अल्पमत वाला दल थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल 19 नंबर जो सवाल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अल्पमत वाला जो दल था ये मेंशेविक थे और जो बहुमत वाला दल था ये बोल्शेविक थे। तो 19 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न 20 क्या कह रहा है। प्रश्न 20 का कहना है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो गठन जो हुआ था ना ये आपका 1905 में हुआ था। और किसने किया था, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि निकोलस द्वितीय ने किया था। कब किया था, तो 1905 में किया था। किसने किया था, तो निकोलस द्वितीय किया था। क्या किया था, तो रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था जो थी ड्यूमा, उसका गठन 1905 में हुआ था, निकोलस द्वितीय ने किया था। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। प्रश्न 21 का कहना है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। किस संधि के तहत, तो ये जो था ना आपका ब्रेस्ट लिटोवस की संधि थी। ठीक है, ये संधि कब हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये संधि 1918 में हुई थी। ठीक है, तो किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि थी, ये संधि कब हुई थी, 1918 में। आगे फिर प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न 22 का कहना है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है ना वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न 23 का कहना है कि नई आर्थिक नीति नीप का जन्मदाता कौन है। तो इसका जो जन्मदाता है ना वो आपके लेनिन साहब है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या आगे 24 को देखिए। प्रश्न 24 का कहना है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम ये रूस में हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25 का कहना है कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना। जब लेनिन की मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी मृत्यु हुई थी 1924 में। तो इसकी जब मृत्यु हुई ना उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना वो स्टालिन बना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ये था आपके इतिहास के चैप्टर 2 से 25 VVI क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। इसका हम लोग लाइव क्लास किए हुए थे बट वो वीडियो किसी कारणवश डिलीट हो गया था, तो मैं ये वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके आपके सामने डाल दिया ताकि आप इस वीडियो को देखकर बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, ये 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 2 से उसको हमने करा दिया। ठीक है, इसका आप बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। और कुछ लग रहा है कि आपको जानकारी का इसमें आपके नोट्स में नहीं है जो इसमें बताया गया तो उसे आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, धन्यवाद।